बबर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी लाजार मसीह यूपी के कौशाम्बी से गिरफ्तार। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था लाजार। हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में बबर खालसा के खूंखार आतंकी की गिरफ्तारी। कौशाम्बी के पुलिस स्टेशन में लाजार मसीह से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। आईएसआई के 3 लोगों के संपर्क में था लाजार मसीह। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार बोले महाकुंभ में हमले की फिराक में था। डीजीपी प्रशांत कुमार बोले पाकिस्तान में बैठे हैंडलर कर रहे थे हथियार की सप्लाई। ड्रोन के जरिए लाजार मसीह को गोला बारूद और हथियार पहुंचा रहे थे। डीजीपी बोले महाकुंभ में हमला करने के बाद पुर्तगाल भागने की फिराक में था। आतंकी भारी सुरक्षा के चलते वारदात को अंजाम नहीं दे सका। कुंभ के दौरान कानपुर, लखनऊ और कौशाम्बी में रह रहा था। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने एसटीएफ की तारीफ की, कहा कि ऐसी साजिशों को नाकाम करने लगी है एसटीएफ। उम्मीद करते हैं कि इसी सजगता के साथ आगे भी काम होगा। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीने पर बवाल। रमजान के महीने में रोजा नहीं रखने पर भड़के ट्रोल आर्मी। शमी पर भड़के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी, कहा कि शरीयत की नजर में शमी अपराधी हैं। रोजा नहीं रखकर उन्होंने बड़ा गुनाह किया है, उन्हें खुदा को जवाब देना होगा। मोहम्मद शमी के समर्थन में उतरा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, कहा कि शमी ने देश को प्राथमिकता दी है, उनका सम्मान होना चाहिए। बिहार पहुंचा औरंगजेब विवाद। नीतीश की पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर बोले अच्छा शासक था, औरंगजेब धर्म के बारे में कुछ गलतियां की। औरंगजेब पर जेडीयू नेता खालिद अनवर के बयान पर बीजेपी का पलटवार। विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले औरंगजेब की तारीफ करने वालों के लिए बिहार में जगह नहीं। हरिभूषण ठाकुर बोले ऐसे लोग पाकिस्तान या फिर पाताल चले जाएं। औरंगजेब की तारीफ करने वाले गजवाई हिंद मानसिकता के लोग। जेडीयू एमएलसी के बयान पर बीजेपी नेता और बिहार के सरकार में मंत्री नीरज बबलू भी भड़के, कहा कि औरंगजेब की तारीफ करना देश के खिलाफ बोलने जैसा है। अपने एमएलसी के बचाव में आए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले कि संविधान ने देश के हर नागरिक को बोलने की आजादी दी है। औरंगजेब की प्रशंसा करने पर अबू आजमी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सीएम फडणवीस ने कहा कि अबू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी की विधानसभा सदस्यता पर खतरा। औरंगजेब पर दिए बयान के बाद सदस्यता रद्द करने की उठी मांग। फिलहाल मौजूदा सत्र से किए गए निलंबित। अबू आजमी के बयान पर आदित्य ठाकरे बोले औरंगजेब की प्रशंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हमने शुरू से ही उनके निलंबन की मांग की है। आदित्य ठाकरे बोले कि अबू आजमी पर एक्शन लेने में बीजेपी को 2 दिन क्यों लगे। बीजेपी की बी टीम है अबू आजमी, बाकी लोगों को बचाने के लिए आजमी पर कार्रवाई हुई। अबू आजमी के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे बोले उन्हें जेल में डालना चाहिए, सुना है कि वो हमेशा बीजेपी की मदद करते हैं। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में बड़ी चूक। खालिस्तानी समर्थकों की जयशंकर की गाड़ी का रास्ता रोकने की कोशिश, भारत ने जताई आपत्ति। लंदन में कश्मीर मुद्दे के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया जवाब। बोले कि कहा हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वो कश्मीर के उस हिस्से की वापसी से जो पाकिस्तान अवैध कब्जे में है। विदेश मंत्री बोले हमने कश्मीर में अधिकांश मुद्दों को हल करने का काम किया है, अब ये हो जाए तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बड़ा बयान, कहा कि धारा 370-35 से हटने से जम्मू कश्मीर में खुशहाली और विकास है। पूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। विदेश मंत्री जयशंकर के कश्मीर पर दिए बयान पर जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष का बयान, कहा कि कश्मीर का कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसका हम समाधान तलाशें। कश्मीर भारत का है, यहाँ भारत का संविधान। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक अमीद का जयशंकर पर बयान, कहा कि पीओके भारत का हिस्सा, इसे लेकर संसद में पहले ही प्रस्ताव पास हो चुका है, अब इस मुद्दे पर क्यों उठा रहे हैं। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी का बड़ा बयान, कहा कि मुंबई की एक नहीं कई भाषाएं हैं, घाटकोपर की भाषा गुजराती, मुंबई आने वालों को मराठी सीखना जरूरी नहीं। भैयाजी जोशी के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता राम कदम, कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, महाराष्ट्र की मुख्य भाषा मराठी ही रहेगी। कांग्रेस नेता नाना पटोले का आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के बयान पर पलटवार, कहा कि मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है बीजेपी और आरएसएस, बेरोजगारी और किसानों को लेकर कुछ नहीं किया। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला, कहा कि मंदिर के चुनावे से चलाना चाहते हैं सरकारी योजना, ये दुर्भाग्यपूर्ण, विधानसभा में करेंगे विरोध। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार, कहा कि मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिहार की जनता ने उनके माता पिता के 15 साल का कुशासन देखा है। नीतीश कुमार के शासन को खटारा कहने पर ललन सिंह बोले लालू प्रसाद यादव के राज में ना सड़कें थी और ना ही गांव में बिजली। नीतीश कुमार ने सड़कों का जाल बिछाया, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बोले कि अब बीजेपी के साथ रहकर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, एक और कार्यकाल के लिए फिर बदल सकते हैं पाला। उत्तराखंड के हर्षिल में पीएम मोदी की जनसभा, बोले मां गंगा की कृपा से उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है, उन्हीं की कृपा से मैं काशी तक पहुंचा, लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। पीएम मोदी बोले उत्तराखंड की प्रगति के नए नए रास्ते खुल रहे हैं, नए लक्ष्यों की और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उत्तराखंड, ये दशक उत्तराखंड का है।
पीएम मोदी बोले, शीतकालीन पर्यटन से उत्तराखंड का आर्थिक विकास होगा। उत्तराखंड का कोई भी सीजन ऑफ सीजन नहीं रहना चाहिए, ऑफ सीजन में भी पर्यटन ऑन रहे। हर्षिल में पीएम मोदी बोले, विकसित उत्तराखंड के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, डबल इंजन सरकार में तेजी से काम हो रहा है। पीएम मोदी बोले, हमारी सरकार ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट से बुजुर्ग और बच्चों की यात्रा सुगम होगी। उत्तराखंड दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन निवास में पूजा अर्चना करने पहुंचे। मुखवा में बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़, अद्भुत नजारा देखा। दूरबीन के जरिए पीएम मोदी ने इस खूबसूरती का आनंद लिया। स्थानीय लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। मुखवा ने पीएम मोदी के स्वागत में पारंपरिक लोक नृत्य का आयोजन किया। पीएम मोदी ने भी लोक नृत्यों का आनंद लिया और हाथ जोड़कर कलाकारों का अभिवादन स्वीकार किया। उत्तराखंड के हर्षिल में बाइक रैली का आयोजन, पीएम मोदी ने रैली को हरी झंडी दिखाई। सीएम धामी भी रहे मौजूद। पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। लुधियाना के खन्ना इलाके में ड्रग तस्करों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने जारी किया था नोटिस। पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान जारी। अब तक 789 तस्कर गिरफ्तार। 74 किलो हेरोइन, 19 किलो के करीब अफीम और 77 किलो सिंथेटिक ड्रग्स बरामद। 67 तस्करों के घरों पर बुलडोजर भी चलाया। कटक में राज्य परिवहन प्राधिकरण के डिप्टी कमिश्नर के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा। भारी मात्रा में कैश बरामद, लाखों के गहने भी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं मिलने पर विवाद। एएमयू प्रशासन ने कहा कि कोई भी नई परंपरा शुरू होने की इजाजत नहीं। हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू क्लब में होने वाले होली मिलन के लिए इजाजत मांगी थी। प्रशासन ने कहा कि हर साल जिस तरह से होली मनाई जाती है उसी तरह से मनाएं। बिहार के गोपालगंज में आज से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा। रामनगर में 10 मार्च तक चलेगी बाबा बागेश्वर की कथा।